आमिर साहब, मगर ईरान ये कह रहा है कि जंग बंदी नहीं, जंग का अब की बार मुकम्मल खात्मा चाहिए। जंग तीसरे हफ्ते में है। सुप्रीम लीडर ने सालसी की कोशिशें मुस्तरद कर दी हैं, उनकी क़यादत निशाना बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, सुपर पावर से मुकाबला है। क्या जो मारूजी हालात हैं वहाँ के, वो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं इस जंग को कंटिन्यू करने के लिए? देखिए, जब ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी टैरिफ वॉर शुरू की थी ना, तो वो बड़े घमंड और बड़े गरूर से कहा करते थे कि वो एक कारोबारी शख्स हैं। वो इसलिए उनको टैरिफ की अहमियत पता है और उनको पता है कि इसको एक सियासी हथियार के तौर पर कैसे इस्तेमाल करें। अब मुझे लग रहा है कि उन्होंने इसी घमंड और इसी गरूर के ज़ेरे असर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा घाटे का सौदा इसराइल के साथ कर लिया है। और वो इसलिए कि जिस माल की उन्होंने इतनी भारी कीमत अदा की है ना, वो माल तो कभी ऑफर पे था ही नहीं। इसराइल ने पट्टी पढ़ाई की है रजीम चेंज। उनके दिमाग में रजीम चेंज का नक्शा था, वो वेनेजुएला वाला था कि चलिए उसे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बुनियादी नक्शा वही कि अपनी मर्जी की हुकूमत और फिर से जो आप काम कराना चाह रहे हैं वो कराओ। जबकि इसराइल का पहले दिन से ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो जैसे हमारे दूसरे साथियों ने कहा है कि वो तो ईरान को एक बतौर एक फाल रियासत के देखना ही नहीं चाहता। तो वो हर ऐसा इम्कान, ये उस वक्त भी तो लोग कह रहे थे ना कि मुआहदा हो सकता था, मुआहदा मुमकिन था और बहुत करीब पहुंच चुके थे ये जंग छिड़ने से पहले भी उस मुआहदे के, जिसको सबटाइज किया गया फिर ये जंग शुरू करके। तो कोई ऐसा शख्स जो कि इस मुआहदे को ईरान के लिए मुमकिन बना सकता है, उसको इसराइल नहीं छोड़ेगा। कल को अगर मुश्तबा खामेनेई ने भी कोई ऐसा इशारा दिया कि वो मुज़ाकरात और किसी किस्म के मुआहदे के लिए तैयार हैं, तो इसराइल उनको भी मार देगा। सो इस सूरत हाल में ना मुझे लगता है अशर कि अब ट्रंप जो है वो खुद इसराइल के एक तरह से हॉस्टेज बन चुके हैं। क्योंकि देखिए, ये तो हम जैसे जज्बाती लोगों का काम है ना कि हम अपने बैन अवी ताल्लुकात में जो है वो समुद्रों की गहराई भी ढूंढ लेते हैं और हिमालय जैसी बुलंदी भी ढूंढ लेते हैं। इसराइल की तो बड़ी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होती हैं और उसको अगर अपने अज़ाइम पूरे करने के लिए एक आध ट्रंप की कुर्बानी देनी पड़े तो वो तो इसके बारे में सोचेगा भी नहीं।